प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान राम और सीता पुष्प चयन के लिए, फूल चुनने के लिए राजा जनक के बाग पुष्प वाटिका में एक साथ प्रवेश करते हैं और वहीं पर उन दोनों का मिलन होता है, या यूँ कहें तो वहीं पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन उनके मन में आकर्षण तो है, लेकिन धनुष शिव धनु को याद करके उनके मन में दुविधा भी है। सीता के मन में हल्का सा डर भी है कि क्या भगवान राम यह शिव का जो धनुष है उसको उठा पाएंगे, क्योंकि राजा जनक की यह प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी इस शिव धनु को उठाएगा या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से माता सीता का ब्याह होगा। तो और शिव धनु भारी था, या और भगवान राम जो है वह सीता की दृष्टि में या उनकी माता की दृष्टि में या बाकी लोगों की दृष्टि में भी वो कोमल दिखाई पड़े। तो सीता को लगा कि क्या यह कोमल राम जो है वह धनुष तोड़ पाएंगे, लेकिन चूँकि उनका मन उनके तरफ आकर्षित हो गया था, इसलिए वह मन ही मन माता गौरी से आशीर्वाद मांगती हैं। माता गौरी से प्रार्थना करती हैं कि हमारे जीवन के जितने भी सुकृत हैं, अच्छे कार्य हैं, उन कार्यों का फल जो है वह आप अभी दे दीजिए। क्या मेरे सारे पुण्य जो हैं वह आज ही उदित हो जाए और भगवान राम जो है वह इस धनुष को तोड़ दें। ऐसी इच्छा करते हुए वो माता गौरी को प्रणाम करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और माता गौरी जो है वह उनको सुफल मनोरथ होने का यानी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। तो गौरी का आशीर्वाद पा करके वे अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान करती हैं और भगवान राम भी पुष्प लेकर के अपने गुरु के पास पहुंचते हैं। और अगले दिन जो है वह धनुष यज्ञ था, यानी स्वयंवर था। क्योंकि उस दिन उसमें धनुष तोड़ना था, इसलिए स्वयंवर का जो नामकरण है वह धनुष यज्ञ ही पड़ा था। तो उस दिन राजा जनक ने अपने पत्र के द्वारा उस समय के जितने भी श्रेष्ठ राजे महाराजे थे उन सबको आमंत्रित किया था। क्योंकि उस समय संचार का और कोई साधन नहीं था, इसलिए पत्र के द्वारा ही या दूत के द्वारा लोगों को का आह्वान किया जाता था। दूत पत्र लेकर एक स्थान से उस दूसरे स्थान तक जाते थे। तो उसी तरह से राजा जनक ने भी सभी वीरों को का आह्वान किया था और उनकी योग्यता के अनुसार यज्ञ स्थल पर यानी सभा भवन में उनको आसन दिया गया था। चूँकि राजा जनक राजा थे, इसलिए उनका आसन जो है वह सबसे ऊंचा था, श्रेष्ठ था और उन्हीं के समकक्ष या उन्हीं के समान श्रेष्ठता वाला आसन गुरु विश्वामित्र को भी प्राप्त था। क्योंकि वो महर्षि थे, वह राजा नहीं थे, वो राजाओं से श्रेष्ठ थे, इसलिए उनको उच्च आसन प्राप्त था। और भगवान राम लक्ष्मण चूँकि उन्हीं के साथ आए हुए थे, इसलिए उन लोगों को भी उन्हीं के साथ आसन दिया गया था। जब सारे लोगों ने अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब माता सीता जो है वह अपने सखियों के साथ यज्ञ स्थल में आती हैं और तब बंदीजन उनका गुणगान करते हुए राजा का जो प्रण है वह बतलाते हैं। अगले दिन स्वयंवर था, चिर प्रतीक्षित यह दिन था। नृप समाज था गठित यहाँ, था अजब अनोखा समा बधा, तोरण पताका बंदनवार सजे हुए थे हर घर द्वार। श्रद्धा जग करके लोग यहाँ टहल रहे थे यहाँ वहाँ। पवित्र वेदी पर शिव धनु था, चारों ओर नृप आसन था। उच्च आसन पर गुरुवर थे, उनके संग्राम और लक्ष्मण थे। सामने था अमित का आसन, उनके समीप गुरजन परिजन। कुछ हटकर थे कुल बधुएं, रूपशील गुण भीषित थे। सबने स्थान जब ग्रहण किया, सखियों के संग आई सिया। बंदी जनों ने बिरुदावली गाई, बड़े भाग्य से यह घड़ी आई।
जनक पुत्र यह जानकी, सबको प्यारी यह जानकी। रूप राशि गुणशील निधान, सबके बसते इसमें प्राण। सभा मध्य जो शिव धनु है, कुल गौरव से भूषित है। जो शिव धनु उठाएगा, प्रत्यंचा इस पर चढ़ाएगा, वही वीर विजयी होगा, बरमाला का भागी होगा। वरण करेगी उसको सीता, सुंदर सुशील सुपूरिता। एक एक कर सब नृप आए, धनुष उठा न किसी के उठाए। शिव शक्ति पूरित धनु था, वह असत जनों से नहीं डिगा। सारे नृप जब विफल हुए, राजा तब कुछ दुखित हुए। दुख का तरवे बोल पड़े, क्या कहें और हम नहीं कहें। नृप निज गृह को प्रस्थान करें, वीरता का मत बखान करें। आज मुझे यह विदित हुआ, वीर विहीन यह हुई दशा। सीता न ब्याही जाएगी, वह कुंवारी ही रह जाएगी। मैं निज प्राण नहीं तज सकता, कोई धनु भंग नहीं कर सकता। यह धनुष भंग असंभव है, सीता का ब्याह न संभव है। वीर विहीन यह हुई दशा। तीक्ष्ण तीर सम वचन लगा, लक्ष्मण अब जब चुप रह न सके। वे कृतांक सम गरज उठे, जहाँ कही रघुवंशी है। सूर्यवंश और तंसी है, वहाँ क्षोभ की बात नहीं, वहाँ घात अपघात नहीं। वे सब वीरों का भूषण हैं, उनसे धरा सुहागन है। अगर आड़े की अनुपति हो, गुरुवर की भी सम्मति हो। धनु क्या धरा उठा सकता हूँ, सतयोजन दौड़ लगा सकता हूँ। या कमल नाल सदृश सतखंड विखंडित कर सकता हूँ। आँखों से रोका रघुवर ने, बातों से टोका गुरुवर ने। यह स्थल है संग्राम नहीं, है यहाँ क्रोध का काम नहीं। तो अगले दिन जो था वह धनुष यज्ञ था, या कहिए कि स्वयंवर था। सभा के मध्य में ऊंची वेदी पर धनुष रखा हुआ था। भगवान शिव का धनुष जो था वह रखा हुआ था, और यह राजा की शर्त थी कि जो कोई भी वीर धनु को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उसी से माता सीता का ब्याह होगा। और इस उद्देश्य के लिए देश के जो जितने भी श्रेष्ठ राजे महाराजे थे सबको आमंत्रित किया गया था, किंतु किसी ने भी धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, कोई हिला भी नहीं सका। और तब राजा जनक जो है वह काफ़ी दुखित हुए, और दुख में ही वह बोल पड़े कि जो हैं ये राजे महाराजे जो हैं अब अपने अपने घर को प्रस्थान करें। अब ये अपने को वीर नहीं कहें, क्योंकि लग रहा है कि अब सीता का ब्याह नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई तो धनुष तोड़ ही नहीं पाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं पाएगा। तो लग रहा है कि सीता का ब्याह नहीं हो पाएगा। तुलसीदास के शब्दों में उठहु निज निज गृह जाहु, विधि न लिखा वैदेही विवाह। लेकिन राजा जनक की यह बात कि वीर विहीन यह हुई दशा, तो यह जो है वह लक्ष्मण को तीर के समान उनकी बात लगी, और तब वह सिंह के समान गरज उठे। हम सब जानते हैं कि भगवान लक्ष्मण जो है वह शेष नाग के अवतार थे, इसलिए उनको क्रोध भी जल्दी आता था। तो वो सिंह के समान गरज उठे और बोले कि जहाँ भी कहीं भी रघुवंशी है, सूर्यवंश का एक भी अंश बाकी है, वहाँ पर क्षोभ की बात नहीं, वहाँ कायरता या कातरता की बात नहीं। यह धनुष क्या चीज़ है, मैं तो चाहूँ तो पूरी पृथ्वी को उठा सकता हूँ और सैकड़ों कोस इसको उठा करके दौड़ सकता हूँ, इसको गेंद के समान उछाल सकता हूँ, या फिर जिस तरह से कमल तोड़ा जाता है उस तरह से तोड़ सकता हूँ, बस केवल गुरुवर की आज्ञा हो या आर्य यानी भगवान राम की इच्छा हो। और तब राम भी उनको इशारा से चुप रहने को कहते हैं,
और गुरु विश्वामित्र भी उनको चुप रहने को कहते हुए कहते हैं कि यह जो है यह यज्ञ स्थल है, स्वयंवर सभा है, यहाँ युद्ध की बात नहीं है। यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा तो है लेकिन स्वच्छ है, यहाँ कोई छल या युद्ध की बात नहीं है। इसलिए तुम शांत हो जाओ। और भगवान विश्वामित्र जो है वह लक्ष्मण को चुप कराते हैं और राम से कहते हैं कि तुलसीदास के शब्दों में उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, या उठो राम धन भंग करो, राजा का पर पूर्ण करो। इस तरह से विश्वामित्र मुनि जो है वह भगवान राम को धनुष भंग करने का आदेश देते हैं, जिसको देख करके कुछ लोग तो चकित भी होते हैं क्योंकि राम उनको बच्चे दिखाई पड़ते हैं, और कुछ लोग विश्वास करते हैं। स्त्रियां अपने धर्म को मनाती हैं कि किसी तरह से यह धनुष टूट जाए, और लक्ष्मण की यह बात सुन करके राजा जनक के मन में भी यह आशा जगती है कि हो सकता है कि यह धनुष टूट जाए और सीता का विवाह जो है वह संभव या हो पाए, ऐसी आशा राजा जनक भी रखते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।